हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करते बढ़िया होंगे। कोस्ट गार्ड का एग्जाम भी अब नजदीक आ गया, दिसंबर में आप लोग का है। एयरफोर्स का 01 2024 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका, आप सभी को अच्छे से पता, 13 से 17 तक चला था। ओके, हाँ यही था ना, 17 तक, हाँ 13-17। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसमें कि अगला क्या आने वाला, कब एग्जाम होने वाला। तो अगले एग्जाम का जो नोटिफिकेशन कर दीजिए फॉर्म, ये दिसंबर तक की संभावना है, इसके पहले अभी तक कोई उम्मीद नहीं। ओके, लेकिन हाँ, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, यानी कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से देखना, आप एंड तक आपको समझ में आ जाएगा आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हो कि नहीं। हर एक बच्चों के लिए जो 12वीं पास है ना, कम से कम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास से, अगर आप 12th पास, इवन ग्रेजुएशन भी किए तो भी आपके काम का हो सकता है, लेकिन 12th नेसेसरी है। आइए बात करते हैं हम सभी लोग डिप्लोमा के, उनके लिए भी काम का हो सकता है। आइए तो सबसे पहले एयरफोर्स 02-2024 को, एयरफोर्स को बताऊं, ये अग्निवीर के तहत आपको जॉब मिलता है, जो कि अभी 4 साल के लिए है। 25% लोग बोलते हैं, बट हाँ 50% होने की पूरी संभावना है अभी आपकी, ये हो जाएगा लगभग, मान के चलिएगा। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, मजा आ जाएगा। मतलब ऐसी नौकरी इस एज में बहुत ही रेयर ऑफ रेयरेस्ट देखने को मिलता है। और इसका सबसे अच्छा ये है कि आपका साल में ये 2 बार होना तय है, बहुत ही सिस्टमेटिक पैटर्न पे होता है, तो आपको इसका टेंशन नहीं रहेगा रिजल्ट रुक गया, एग्जाम में ये हो गया दिक्कत, वो दिक्कत जो अदर्स एग्जामिनेशन में आप देखते हो। तो ये बहुत ही रेपुटेड जॉब है, बहुत बढ़िया है। आफ्टर यूपीएससी आप बोल सकते हैं एयरफोर्स नेवी के एग्जाम ऐसे माने जाते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं कौन कौन से बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी में अगर मैं बात करूंगा, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ को देखिए, यानी कि अगर आपका उम्र, आपका जो जन्मदिन है वो 27/12/2003 से लेकर 27/6/2007 तक है, अगर यहां तक है तो आप एलिजिबल हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, क्या ये 2004 डेट ऑफ बर्थ है, ईयर सन देखिए 2004 आपका है तो आप एलिजिबल है। 2005 वाले एलिजिबल है, 2006 वाले एलिजिबल है, 2007 वाले 1 महीना से लेकर 6 महीना तक एलिजिबल है, और 2003 वाले सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए एलिजिबल है, यानी 28, 29, 30, 31, इवन 27, यानी 5 दिन के लिए एलिजिबल हैं आप सभी लोग। मतलब 12 दिसंबर की बात करो 2003, तो ये आपका एलिजिबिलिटी है डेट ऑफ बर्थ वाइज, अगर आप इस उम्र में आ रहे हैं। और साथ ही साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहां पे 2 एग्जाम आपके होते हैं एयरफोर्स की तरफ से। कितने? 2 एग्जाम होते हैं, एक साइंस होता है, एक अदर देन साइंस बोलते हैं, नॉन साइंस बोलते हैं, जिसको पहले एक्स और वाई के नाम से भी जाना जाता था। ओके, आपके दोनों अलग अलग एग्जाम होते हैं, दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम, अलग अलग है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा। इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट एलिजिबल है, यानी कि अगर आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आप दोनों लोग देख रहे हो तो आपके लिए काम का, लेकिन अनमैरिड यानी कि शादीशुदा नहीं होनी चाहिए। आइए बात करते हैं साइंस ग्रुप के लिए क्या एलिजिबिलिटी, 12वीं पास होनी चाहिए, और इसमें भी 12वीं पास, यानी ये वैकेंसी बेसिकली 12 पास वालों के लिए ही है। 50% आपका चाहिए टोटल 12 में परसेंटेज, कुल मिला के 50%, और साथ साथ इंग्लिश में इंडिविजुअल 50 होना चाहिए, यानी अंग्रेजी में 50 नंबर अलग से होना चाहिए। टोटल 50 होना चाहिए, अंग्रेजी में 50 होना चाहिए, और ये दोनों में लगता है, ये दोनों में लगता है, ठीक है। यहां तक सब कुछ सेम है। इसके बाद बस अंतर आता है, अगर आप पीसीएम से थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट, ऑप्शनल नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मत सोचना कि आप पीसीबी से थे, मेन सब्जेक्ट आप बायोलॉजी था, और सपोर्ट में मतलब साथ में सब्जेक्ट ले लिए थे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे मैथ, वो लोग एलिजिबल नहीं। मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट में अंतर होता है। तो अगर आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते, इवन आप दोनों को भर सकते, ठीक है। जो पीसीएम वाले बच्चे साइंस और नॉन साइंस दोनों का फॉर्म भर सकते एक ही साथ, इसमें बस आपको एक्स्ट्रा 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते। ओके, बताऊंगा अभी मैं। नॉन साइंस वाले जो अदर एनी सब्जेक्ट है, मतलब पीसीएम के सिवा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट नहीं था, जिनका बायोलॉजी हो सकता है, कॉमर्स, कुछ भी हो सकता है, तो आप सभी लोग इसके लिए एलिजिबल। ओके, तो ये आपका है एलिजिबिलिटी, देख लेंगे आप सभी लोग। डेट ऑफ बर्थ ये रहा एजुकेशनल, और साथ ही साथ मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। मैं वापस से बता दूं, पीसीएम वाले बच्चे दोनों फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अदर देन पीसीएम वाले दोनों नहीं भर सकते। ओके, आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होता है यहाँ पे। तो आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ता है, जो कि सीबीटी होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम लोग ऑनलाइन एग्जाम भी बोलते हैं। ओके, ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है कंप्यूटर पे। जब आप रिटन निकाल लेते हो तो आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाता है, ये होता है फेज 2 का पार्ट, ठीक है। फेज 2 में आपको बुलाया जाता है, और फेज 2 के अंदर आपका होता है पीएफटी, यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपको दौड़ाया जाएगा, पुशअप, ये सारी चीजें करवाई जाएंगी। लड़कियों के लिए अलग फिजिकल होता है, लड़कों के लिए अलग होता है, अभी उस पर हम लोग पूरा बात करेंगे। उसके बाद आता है जीडी।
जीडी एक तरीके से इंटरव्यू का पार्ट है जिसके हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं बैचेस से जुड़ने के साथ ही। इसके बाद आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में मतलब आपका वही बेसिक जो मेडिकल होता है सभी जगह, आर्मी हो चाहे कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, एयरफोर्स, सबका लगभग मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, सेम है। ओके, इस पे मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो की हूं, आप सभी लोग जाके वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हो। कोस्ट गार्ड का मेडिकल मिलेगा, वही सेम टू सेम आपका भी होता है। आगे बात करेंगे, बस हाइट वगैरह अलग होता है, मैं इसमें पूरा डिटेल बताऊंगा। फिर लगता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। मतलब हम सभी लोग इसमें सारे पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, लोग रिटन से स्टार्ट करते हैं। रिटन कैसा होता है, तो रिटन के अंदर साइंस और अदर देन साइंस में आपको यहां पे 3 सब्जेक्ट और यहां पे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। आप कहोगे नहीं सर 2 सब्जेक्ट है, देखिए रागा कोई सब्जेक्ट नहीं होता, रीजनिंग, एरिथमेटिक मैथ और जनरल अवेयरनेस, तो ये 3 सब्जेक्ट मिला के बनाया जाता है आप सभी का। यहां पे साइंस यानी एक्स ग्रुप की बात करेंगे बेटा, 25 क्वेश्चन आपका टेक्निकल मैथ जो कि 11th और 12th का होता है वो आता है, इंग्लिश 20 का आता है और फिजिक्स 25 क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहां पे इंग्लिश 20 ये सेम टू सेम रहता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। और ये रागा अलग से देना होता है जहां पे 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, एरिथमेटिक मैथ और जनरल अवेयरनेस। ओके, यहां पे अगर देखोगे टोटल आपका 70 नंबर का पेपर बनता है और यहां पे आपका बनता है 50 नंबर का पेपर। अच्छा, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, देख लीजिए आप सब लोग। अगर पीसीएम वाले बच्चे आपके काम का, मेल फीमेल दोनों लोग, और अदर देन पीसीएम वाले आपके काम का ये है जो मार्किंग स्कीम होता है। देखिए साइंस में आपको मिलेगा 60 मिनट, नॉन साइंस में मिलेगा आपको 45 मिनट। 60 मिनट में यहां आपको करना होता है 70 क्वेश्चन, कितने, और यहां 45 मिनट में करना होता है 50 क्वेश्चन। ये आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहां भी और 0.25 निगेटिव मार्किंग यहां भी। यानी निगेटिव मार्किंग होती है क्या, बिल्कुल होती है, 1/4 1/4 होती है। आपको 60 मिनट में 70 क्वेश्चन करते हैं, हालांकि इतना नहीं जाता, कट ऑफ वगैरह बहुत कम जाता है, 30 कह दीजिए, बहुत हाई जाएगा तो 40, यानी हमें 60 मिनट में सिर्फ 40 क्वेश्चन करने होते हैं। और टफ पेपर नहीं आता, बहुत ही नॉर्मल आता है, बस इसके पैटर्न को एक बार समझना है। उसके बाद एयरफोर्स का एग्जाम निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत आसानी से नौकरी मिलती लोगों को। और मैं सच बताऊं, अगर आप इस एज में हो और अगर आप 12वीं पास हो तो आपको ना इतने आसानी से नौकरी आगे चल के नहीं मिलने वाला। जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में आपका एज जाएगा ना, आप ये मान लीजिएगा, आप किसी भी कंपटीशन में जाओगे, चाहे बैंकिंग में चले जाओ, एसएससी में चले जाओ, रेलवे में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओगे, इतना डिसिप्लिन एग्जाम, इतने अच्छे लेवल यानी कम लेवल पे मेहनत करके आप नहीं निकाल पाओगे। वहां पे बुजुर्ग तक लोग बैठे हुए तैयारी करते करते, आप वहां जाओगे तो और डिप्रेशन में आ जाओगे। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी, इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। आइए आगे बात करते हैं हम सभी लोग। अब फिजिकल में क्या होता है, क्योंकि हमने रिटर्न क्लियर कर लिया, रिटर्न में ये चीजें होती हैं। फिजिकल में आपका क्या होता है, मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर दौड़ना होता है जो कि 1.6 किलोमीटर होता है, और 7 मिनट में दौड़ना होता है। लड़कियों को भी सेम दौड़ना, लेकिन 8 मिनट में, 1 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है इनको। 20 स्क्वाट यानी कि उठक बैठक करना 1 मिनट में, लड़कियों को करना 15 उठक बैठक 1 मिनट में, लड़कों को मारना 10 पुशअप 1 मिनट में, लड़कियां पुशअप नहीं करती। 10 सिटअप लड़कियां करती हैं 1 मिनट में लड़के, और लड़कियां करती 10 सिटअप 1.5 मिनट में। तो यहां सिटअप में टाइम एक्स्ट्रा मिला है, बाकी उठक बैठक और दूरी जो है वो कम कर दी गई लड़कियों के लिए, दूरी में भी मतलब दौड़ में टाइम ज्यादा दिया गया। ओके, तो ये है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। मतलब ये सारी चीजें आपका मेडिकल होने के बाद इन सब चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, आप देख सकते हो। और ये बहुत नॉमिनल चीज है, आई थिंक आप सभी लोग इसको अचीव कर सकते हो अगर आप रेगुलर बेसिस पे खुद से ट्रेनिंग करो तो भी। बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, मैं मानता हूं इस एज में, जिस एज में आप लोग हो इस वक्त। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये सब 100 मीटर दौड़ना या 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, लेकिन आप लोगों के लिए आसान है ये। ओके, आगे बात करते हैं मेडिकल क्या होता है। मेडिकल में सबसे पहले हाइट देखिएगा, आप हाइट की चेक होती है। आपकी हाइट जो होती है 152.5 सेंटीमीटर मांगता है मेल कैंडिडेट के लिए, और 152 सेंटीमीटर मांगता है फीमेल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल जगह। अदर जगह 147 भी जाता है हिल स्टेशन वगैरह पे, तो वो वेरी करता है। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एवं हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। आप वेस्ट बंगाल चले जाओ, आप नीचे चले जाओ साउथ में, महाराष्ट्र वगैरह, आप लोगों का यही है 152.5 यानी कि 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए मेल का, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल का। यह हाइट है आपका।
बाकी वेट वगैरह प्रोपोर्शन में चलता है, उम्र के हिसाब से, हाइट के हिसाब से वेट अलग अलग होता है, उसका फिक्स नहीं कह सकते। चेस्ट का आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगता है और 77 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। ओके, आगे बात करेंगे। आई आपका चेक होता है। आंख में सबसे बड़ा दिक्कत आता है, सच चश्मा वाले एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है, लेकिन चश्मा लगाने के बाद ओके आप विद ग्लास आपका 6/6 होना चाहिए, परफेक्ट। ओके, मतलब कोई भी कमी उसके बाद नहीं होना चाहिए आपका। कोरोनियल सर्जरी एलिजिबल नहीं है, यानी कि अगर आंख का आप ऑपरेशन करा देते हो, सर्जरी वगैरह करवा देते हो, चश्मा हटवा दूं मैं सर्जरी करवा के, मैं चालाक हूं तो एलिजिबल नहीं हूं, पकड़ लेंगे एक बार टॉर्च जलाते ही। ओके, और टीथ में आपका 14 पॉइंट लगता है। मेडिकल पे अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूं, आप उसको देखोगे समझ जाओगे। ठीक है, आप एक काम करना, वीडियो वाले सेक्शन में जाना, देखना आपको कोस्ट गार्ड का मेडिकल मिलेगा, लगभग वही, वहां पे बहुत डिटेल बताया। सिर्फ इतनी चीजें नहीं चेक होती, और भी चीजें चेक होती, जैसे आपका प्राइवेट पार्ट टेस्ट भी होता है मेल फीमेल का, तो वो थोड़ा सा वेरी करता हो कैसे कैसे, क्योंकि एयरफोर्स का अलग, आर्मी का अलग, नेवी का अलग, अपना अपना क्राइटेरिया, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। ओके, बाकी आपका ये होता है कैरिंग एंगल हो गया, फ्लैट फुट हो गया, नॉक नी हो गया, ये सारी चीजें इस पे मैं ना अलग से वीडियो किया हूं, तो आप सभी लोग देख लेना जाके। आइए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है ना, क्योंकि इसके बाद क्या हो, हमने रिटन देख लिया, हमने पीएफटी देख लिया, हमने मेडिकल देख लिया, अब हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फेज 2 क्या है, जीडी क्या है, इंटरव्यू है सिर्फ, तो उसको हमने क्लियर कर लिया। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए इसके लिए जो फाइनल तक पहुंचना है, तो फेज 1 का एडमिट कार्ड, यानी जब फेज 1 हो जाएगा उसके बाद फेज 2 बुलाया जाएगा। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूं, यानी लास्ट टाइम जो लगता है, जहां पे बच्चे रिजेक्ट होते हैं इसकी वजह से, तो फेज 1 का एडमिट कार्ड, यानी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो बता दिया जाएगा। कलर प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जब फॉर्म भरते हैं उसका प्रिंट आउट रहना चाहिए आपके पास। कलर प्रिंट आउट ऑफ फेज 2 एडमिट कार्ड, ये सारी चीजें आपको फॉर्म आने के बाद मिलती है, इनको अभी हम लोग होल्ड करते हैं। ठीक है, ये सबके पास होता है। 10th और 12th का ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट। पासिंग सर्टिफिकेट यानी जिसको सनद बोलते हैं हिंदी में, सनद। ठीक है, सनद या फिर मार्कशीट आपका लगेगा। आधार कार्ड लगेगा आपका, पैन कार्ड लगेगा। जिसका पैन कार्ड नहीं, बनवा लीजिए। जो बच्चे बोलते हैं कि हम 18 साल से कम है, पैन कार्ड नहीं बनाइए, वो बनवा लीजिए, भले माइनर का बनता लेकिन बनवा लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम सभी लोग। पैन कार्ड के बाद आपका कंसेंट फॉर्म लगता है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। 10 पासपोर्ट साइज फोटो लगता है आपका। 12th का एडमिट कार्ड लगता है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। और नो रिस्क सर्टिफिकेट आपका लगता है, जो कि वो मिलता है फॉर्म के साथ, एडमिट कार्ड के साथ ही मिलता है, उसी को प्रिंट आउट करा के ले जाना होता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत चीज नहीं, आपका आधार कार्ड ही लग रहा है बेसिकली, 10th 12th का सर्टिफिकेट लग रहा है, आपको ये चीज पता है, पैन कार्ड आपका एक्स्ट्रा तौर पे लग रहा है। नहीं होगा तो बाकी चीजें सब हो जाती है। ठीक है, कंसेंट फॉर्म वगैरह मिलता है एडमिट कार्ड के साथ ही, सब कुछ हो जाता है। बस वही आप 3-4 चीजें इकट्ठा कर लेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th और 12th का मार्कशीट, बस। इसके बाद बाकी चीजें अपने आप इनके साथ ही अरेंज हो जाती, जैसे जैसे आप फॉर्म भरोगे आगे डॉक्यूमेंट मिलता जाता। ओके, तो ये रहा कंप्लीट आपका इंफॉर्मेशन एयरफोर्स 2024 को लेके। आई थिंक आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, कौन कौन एलिजिबल है और कैसे कैसे इसके प्रोसेस में सिलेक्शन होता है और क्या क्या चीजों से आपको गुजरना होता है। बहुत डिटेल में हमने हर चीज को देख लिया। इसके सिलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिकली 4 से 5 स्टेप ही फॉलो करना होता है। रिटन आपका हो गया, पीएफटी, जीडी, मेडिकल, डीवी। हमने रिटन के बारे में देख लिया, कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कितने नंबर का आता है, ये सारी चीजें देख लिया। पीएफटी की बात करेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपको दौड़ करना, पुशअप मारना है, और ये आपका उठक बैठक, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद आपका जीडी जो कि इंटरव्यू का पार्ट है, इसमें अभी सिलेबस क्या ही बताया जाए ना, इंटरव्यू होता है, तो इस पे सत्यदेव सर वीडियो कर रहा है, आप उसको देख सकते हैं अच्छे समझने के लिए। मेडिकल मैंने आपको बता दिया, बेसिकली आंख वगैरह, कान वगैरह का अगर एकदम डिटेल में चाहिए तो आप मेडिकल का अलग से वीडियो देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है ये मैंने आपको बता दिया। तो ओवरऑल आपका पूरा क्लियर हो गया इस वीडियो के अंदर। एलिजिबिलिटी पे बता चुका हूं मैं, स्टार्टिंग जाके आप देख सकते हैं कौन कौन एलिजिबल। ओके, अब आपको बता दें कि ये एग्जाम निकालना बहुत आसान है, लेकिन मैंने एक चीज बोला साथ में कि अगर आप इसके पैटर्न को समझ जाओगे, इसके पेपर को समझ जाओगे कि क्या क्या पूछता है ये, और बहुत ही रिपीटेड टाइप का सिलेबस होता है, बिल्कुल नया नया नहीं क्वेश्चन होते उनके, तो आप सभी लोग आराम से निकाल सकते हो। अगर आप पहली बार तैयारी करने आ रहे हो और सोच रहे हो, अभी देखो फॉर्म जब तक आएगा, ठीक है, ये हमेशा एक चीज याद रखना, फॉर्म नोटिफिकेशन आने के बाद 50% भरे जाते हैं, और सिलेक्शन कितने का होता है, सिर्फ 10 से 20% का। वो जो 50% नोटिफिकेशन के बाद भरते हैं ना, वो कहते खूब पढ़ाई करे, एग्जाम नहीं निकल रहा है।
उनका डेडिकेशन कहीं ना कहीं कम रहता उनके मुकाबले जो पहले से प्लान किए रहते। आपके दिमाग में पहले से प्लानिंग चलनी चाहिए, आपको एयरफोर्स निकालना है कि नहीं निकालना है। नोटिफिकेशन तो आना तय है, आपको पता है, वैकेंसी आनी तय है, आपको पता है, एग्जाम होना तय है, सब कुछ क्लियर है, उसमें 1% कहीं कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं किसी चीज को लेके। तो जब सारी चीजें होनी तय है तो तैयारी पहले से क्यों नहीं तय होनी चाहिए। ये ऐसा थोड़ी रेलवे का एग्जाम अचानक से नोटिफिकेशन आ गया, ओ फॉर्म आ गया, फॉर्म आ गया, फॉर्म भरो, ऐसा तो नहीं है, ये पैटर्न है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है बेटा, आप फॉर्म भरोगे 100%, आपका एग्जाम निकलेगा 100%। लेकिन पढ़ाई आज से स्टार्ट करोगे तो। और पढ़ाई के लिए मैं आपको बताऊं, अगर पहली बार आप पढ़ाई करने आ रहे हो ऑनलाइन पे, ऑनलाइन का अच्छाई भी है कमी भी है। अच्छाई है कि आपको यहां पे जितना अच्छे लेवल का कंटेंट मिलेगा उतना ऑफलाइन नहीं मिल पाता। उतने कम टाइम में यहां पे टीचर बहुत एफर्ट लगाते, चाहे कोई भी हो, बहुत ही ज्यादा एफर्ट। क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं, ऑफलाइन में इतना एफर्ट नहीं लगता जितना ऑनलाइन में लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। लेकिन कमी यह है कि इतना एफर्ट लगने के बाद भी सब बेकार हो जाता। क्यों? क्योंकि आप इस चीज को समझ में नहीं पाते हो कि कितना पढ़ना और कितना नहीं। आप सोचते हो कि ये भी नॉलेज ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी क्वेश्चन, ये भी चैप्टर, ये पूरा ब्रह्मांड जानने की कोशिश करते एक एग्जाम निकालने के लिए। जबकि एग्जाम निकालना क्या, सिर्फ उसके सिलेबस को पढ़ना है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। अगर आप इस चीज को समझ जाओगे, आप एक चीज देखना, कभी बहुत सारे बच्चे होते, एक एग्जाम नहीं निकलेगा, दूसरा फॉर्म भरेंगे नहीं निकलेगा, तीसरा फॉर्म भरेंगे नहीं निकलेगा, फॉर्म एग्जाम ही नहीं निकल रहा, फॉर्म भरे जा रहे हैं। और वहीं पे कहीं एक बार एक एग्जाम निकला तो धड़ाधड़ 2-3 निकलते। कभी भी आप देखिएगा, एक बच्चे का कहीं सिलेक्शन होता है तो उसका 3-4 जगह अचानक से हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? कोई जादू चलता नहीं, वो बंदा समझ जाता कि एग्जाम निकलेगा कैसे। और जब आप ये समझ जाओगे ना एग्जाम निकलेगा कैसे, तो आपको निकालना बहुत आसान है। इसका बहुत सिंपल सा फंडा कि आप एयरफोर्स निकालना चाह रहे हो तो एयरफोर्स के पेपर को समझो, एयरफोर्स के पेपर के लेवल की ही पढ़ाई करो, बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं जाने की जरूरत है आपको। अगर आप पहली बार यूट्यूब पे पढ़ने आ रहे हो तो बहुत ही अच्छा सा डायरेक्शन मैं आपको देता हूं कि थोड़ा सा यूट्यूब से भी साइड हटना, क्योंकि बहुत ही समंदर, एक तरीके से समंदर में पानी तो बहुत होता है लेकिन पीने वाला पानी नहीं होता है, उसको फिल्टर करने में बहुत पैसे लग जाते हैं। तो इसी तरह यूट्यूब है, खूब यहां पे वीडियोस है, लेकिन इनको अरेंज करके आपको समझना पहली बार में ही थोड़ा मुश्किल है। कभी ये क्लास वहां मिस होगा, कभी वो वीडियो छूटेगा आपसे, कभी इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, उसका पीडीएफ नहीं मिलेगा, सारा डिस्टर्बेंस। इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है कि आप सभी लोग एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो, यानी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे आपको हमारा एक बैच मिलेगा, प्रचंड बैच। प्रचंड बैच जो है आपका एयरफोर्स XY02-2024 के लिए स्पेशली बनाया गया, लड़के लड़कियां दोनों के लिए बैच है। 999 का होगा, इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरी की पूरी लाइव क्लास होगी, वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी, यानी आप उसको बाद में भी देख सकते हो। लाइव क्लास के बगल में इसका पीडीएफ मिलेगा, यानी आपको पीडीएफ भी नहीं ढूंढना, बहुत आसानी से क्लास के बगल मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन दिया जाता है, एग्जाम टाइम में मैराथन के तौर पे पूरा चैप्टर का वापस से रिवाइज कराया जाता है। मतलब हर एक चीज वो कराया जाएगा जो आप सोच के बैठे हो या जो आपको जरूरत होगा, और पूरा 100% डेडिकेशन के साथ, मतलब कि जोश जुनून, दिल से दिमाग से पूरा डेडिकेशन के साथ। अगर क्लास में हम खड़े रहेंगे तो ये मानिएगा सिर्फ आपके लिए खड़े रहेंगे, और चाहे कोई बच्चा कितना कमजोर हो कितना तेज हो, सभी इक्वल है। अगर एक बच्चा भी कोई डाउट पूछेगा तो पूरी क्लास को रोक के उसका डाउट, मतलब आप ये समझ लो होम ट्यूशन जैसी क्लासेस आपको मिलेंगी, एक एक इंडिविजुअल बच्चे का ख्याल रखते हुए। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो आप सभी लोग। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे कोर्स मिलेगा, डिफेंस 60 कोड लगाना पड़ेगा तब ये इतने का पड़ेगा, अदरवाइज ये आपको पड़ेगा लगभग 2400 का आई थिंक चल रहा है इसका प्राइस। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा इसको, प्रचंड बैच आपको मिलेगा। इस बैच के अंदर कौन कौन पढ़ाएगा तो मैं आपको बता देता हूं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप जो कि साइंस था, उसमें मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं, कुलदीप सर आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले, और शैलेंद्र सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले, जो कि आई थिंक बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम अब की बार आपके सामने रखी जा रही है। साथ ही साथ वाई ग्रुप की तैयारी कौन कौन कराएगा, आपको आकाश सर कराएंगे मैथ की क्लास, पूजा मैम या हो सकता है रवि सर, दो फैकल्टी, दोनों में से एक फैकल्टी आपको जीके जीएस करा देंगे, और गौरव सर आपको रीजनिंग करा देंगे। और सबका एक्सपीरियंस अच्छा खासा, मैं अपना बताऊं 7-8 साल से हो गया पढ़ाते पढ़ाते। सर का मुझसे भी ज्यादा है, शैलेंद्र सर का मुझसे भी ज्यादा, यानी कि 8-9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस सर लोग पास है। और सर का आकाश सर को आप 4 साल से तो ऐसे यूट्यूब पे ही देख रहे हो, बाकी पहले का तो है ही। पूजा मैम का भी 3-4-5 साल हो गया यूट्यूब पे आप देखोगे। तो ये हम लोग का इस फील्ड में डिफेंस में ही हम लोग का इसी तरीके से रहा है। आप कभी मुझे दूसरी जगह पढ़ाते नहीं देखोगे, सिर्फ डिफेंस वॉरियर पे पढ़ाता हूं, इसीलिए क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज इसी में
मुझे पता है एयरफोर्स पेपर कैसे बनाता है, मुझे पता है नेवी कैसे बनाता है, मुझे पता है कोस्ट गार्ड कैसे बनाता है, मुझे पता है एनडीए पेपर कैसे बनाता है, क्योंकि मैं सिर्फ यही जानता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है हमारे साथ जुड़ने पे। ओके, और फेज 2 की तैयारी आपको कराएंगे सत्यदेव सर, जो कि वीडियोस ऑलरेडी चल रहा है, आप सभी लोग देख सकते हो। बैच से जुड़ने के लिए आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना होगा, नहीं मिल रहा है तो प्ले स्टोर पे चल जाओ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसके बाद उसको रजिस्टर कर लेना, पूरा साइन इन कर लेना अपना, फिर आ जाओगे यहाँ पे पेड कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा प्रचंड बैच। इसको पेड कोर्सेज में बाय नाउ करोगे, कोड लगाओगे डिफेंस 60, तो ये आपका हो जाएगा। इसके लिए आप भीम पे, फोन पे, यूपीआई, मतलब कोई भी सिस्टम, यूपीआई को पेटीएम हो, क्रेडिट डेबिट, कोई भी कार्ड से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। ओके, साथ ही साथ आपको बता दे, बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तो इस नंबर पे कॉल या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, और कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी बैच से रिलेटेड या कोई और इंफॉर्मेशन कि एयरफोर्स में ये इंफॉर्मेशन छूटा रह गया, तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो हमें। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे आप सभी लोग कि इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी। ओके, सभी लोग बताएंगे, एक बार मिलते हैं, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।